हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के अब्दी जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती और खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी है। आज शाम फिर खुदा ने हमें मौका दिया, सलामती दी, ज़िंदगी दी और अपने हुजूर में आने का खूबसूरत मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि आज खूबसूरत और बाबरकत प्रस्तश के लिए ज़ोरदार तालियां लगाएं। यकीनन जब खूबसूरत और बाबरकत प्रस्तश हमारी ज़ुबानों से निकलती है तो उस प्रस्तश के वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिलता है और उसके वसीला से हमारी ज़िंदगियों को, हमारे रूह को तस्कीन और सुकून हासिल होता है। आमीन आमीन। आए कलाम अक़दस में से आज हम सीखते हैं और इस पैसेज को हमने बहुत बार सुना हुआ, पहले भी हम जानते हैं इसको और पहले भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 15 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर आखिर तक हम इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में हम पहले से ही बहुत ज़्यादा जानते हैं कि ये किसके बारे में है। जी मैं चाहता हूँ कि 2 हिस्सों में एक हिस्सा 22 आयत तक भाई आसफ पढ़ें और उससे आगे भाई सुन पढ़ेंगे 12 से 11 से पढ़ 11 से। उनके पाकलाम में यूं लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उसने उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। अपने बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। तब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा,
देख कितने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की। अगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता, लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मुते कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े सुने समझे खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक ऐसे बाप का जिक्र हुआ जिसके 2 बेटे हैं और दोनों को इससे पहले घर के अंदर बराबर हकूक मिले हुए हैं और बराबरी के अंदर उनको हैसियत दी गई है और दोनों को बराबर तौर पर बरकतें और खाने पीने की चीज़ें और बराबर रुतबा दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इससे पहले कि वो अपने मालमता को अपने बाप से लेकर घर से निकल जाए, इससे पहले उसको अपने बड़े भाई जितना बराबर हिस्से के तौर पर हर एक बरकत मिल रही है। खानों के अंदर, कपड़ों के अंदर, सोने चांदी के अंदर और जायदाद के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर पहले बराबरी है। लेकिन जो छोटा बेटा है, एक दिन ऐसा आया कि उसने कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे, और उसने क्या किया कि उसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया और उससे निकल गया। अब हम यहाँ पर ख्याल करते हैं कि जब उसने कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे और अपने बाप के घर में से निकल गया। अब दोनों को खुदा ने बराबर, हम जितने इंसान हैं, जितनी बहनें, जितने भाई हैं, जितने बनी नूं इंसान हैं, आदम की औलाद है, सबको खुदा ने बराबर रूहुल कुदस और जिस्म और जिंदगी और अकल और दनाई और हिकमत बख्शी हुई है। हर एक इंसान को, हर एक फर्द बशर को खुदा ने मुकम्मल तौर पर बराबर ज़हन और फ़हम अता किया हुआ। और फिर हम तसव्वुर करते हैं, हम सोचते हैं, देखते हैं कि जब हम दुनिया के अंदर देखें तो ऐसा ही होता है कि बहुत सारे हमारे बहन भाई, हमारे ऐसे लोग हमारे अंदर से जो हमारी कम्युनिटी के बहन भाई होते हैं, वो खुदा की उस दी हुई मिरास को जो खुदा ने उनको बराबर तकसीम की हुई है, उसको दुनियादारी के कामों और दुनियादारी की सोचों और दुनियादारी के हथकंडों में उसको सर्व करने की कोशिश करते हैं। और अकल और सोच और दनाई और जिंदगी का जो पैमाना है हर एक को बराबरी के तौर पर मिला हुआ है। ज़्यादातर बहनें और भाई जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को अपने तौर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस तरह मुशर्रफ बेटे ने कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दे, मैं अपनी मर्जी से जीऊँगा, मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता हूँ और मैं अपनी मर्जी से अपने माल को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और आज भी हमारे घरानों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर बहन भाई अपनी इस खुदा की दी हुई ज़िंदगी को और इस अक्ल को, इस दनाई को, इस हिकमत को और इस सलामती को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से दुनिया में चलते फिरते हैं। और फिर जब अपनी मर्जी से वो काम करते हैं, ना बुरा देखते हैं ना भला देखते हैं, हर एक काम करते हैं, झगड़े फसाद, लड़ाइयाँ झगड़े, झूठ और हर तरह की नापाकियाँ और हर तरह की बिदतें और हर तरह की हरामकारियाँ और हर तरह की ऐसी शहवतें जो खुदा को नापसंद हैं वो दुनिया में रहकर करते हैं। और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीने गुजारने के बाद जब वो बिल्कुल नकारा और नाकाम हो जाते हैं और जब बिल्कुल वो हर एक मामले में तबाह बर्बाद होकर और हर एक मामले में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करके जब एंड पे पहुंच जाते हैं,
तो फिर उन्हें याद आता है कि नहीं, खुदा भी है, मैंने खुदा को भी याद करना है। जब दुनिया में वो हर तरह से हर एक काम करके हर एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला चुका होता है, गुजार चुका होता है, और एंड के ऊपर जब उसका कोई सहारा नहीं रहता, उसके साथ जो बैठने वाले थे, उसके साथ जो खाने पीने वाले थे, जब तक उसकी दौलत होती थी, जब तक उसकी दौलत है, जब तक उसके पास माल है, वो उसके पास बैठते भी हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, उसके साथ वक्त भी गुजारते हैं, उसके साथ फिरते भी हैं और चलते फिरते भी हैं, और ये भी कहते हैं कि हम तेरे दोस्त हैं। लेकिन जब उसके पास से सारा माल मता ख़त्म हो जाता है तो कोई उसका दोस्त और कोई उसका यार नहीं बनता। यहाँ पर मेरे जीजो हम देखते हैं कि उसने अपना सारा माल मता लिया और उसको मिल गया, और वो लेकर अपने बाप के घर से निकल गया, और लिखा है कि उसने सारा अपनी दौलत जितनी उसे खुदा की जोरी से अपने बाप से मिली थी, उसने सारी की सारी बदचलनी के अंदर गुजार दी, सारी दौलत बदचलनी में गुजार दी। और जो उसके साथ उन महफिलों में बैठते थे, जो उसके साथ उसके पैसे को इस्तेमाल करते थे, वो उस वक्त तक उसके साथ उसके दोस्त बने रहे जब तक कि उसका पैसा खत्म नहीं हो गया। आज मेरे चीजों, इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर आकर, हमारे ख्यालों के अंदर आकर हमें ये बताता रहता है, हमें ये सिखाता रहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कोई कमी नहीं आने दूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तुझे कुछ कमी नहीं आने दूंगा, मेरी बात मानता रहे, मेरे साथ चलता रहे, मेरे साथ काम करता रहे, जैसा जैसा मैं कहता हूं करता चल। और फिर जब हम बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, तो फिर वो ही इब्लीस हमें छोड़कर चला जाता है और हमारी हालत इस मुसरफ बेटे जैसी कंगाली की हालत हो जाती है। तो फिर लिखा हुआ है, लेकिन जिस मुल्क में वो अपने माल मता और अपने पैसों को लेकर गया था खर्च करने के लिए और बदचलनी में, और सारे पैसे को ज़ाया करने के लिए, जब ज़ाया हो चुका, जब सारा खत्म हो चुका, तो लिखा होगा कि उस मुल्क के अंदर काल पड़ गया। अब ये जो काल है और जो मुल्क है वो दुनियादारी की तस्वीर है, दुनिया की तस्वीर खुशी करती है कि काल पड़ गया और वो सारा अपना माल मता ज़ाया कर बैठा है, और जो उसके बाप का घर है वहां पर कोई काल की निशानी नहीं है, वहां पर कोई ऐसा मसला नहीं है, वहां पर ना तो रोटी खत्म हुई है और ना वहां पर कोई कपड़े खत्म हुए हैं, ना जूते, ना सोना, ना चांदी, वहां पर किसी किस्म का मसला नहीं आया। लेकिन जहां पर वो अपना माल और पैसा खर्च किया, जहां पर उसने जाकर अपना वक्त गुजारा, कस्बियां और बदचलनी के अंदर अपना वक्त गुजारा, वहां पर काल पड़ा हुआ। मेरे जीजों, आज भी खुदा की हजूरी में नेमतें, बरकतें, फजीलतें और हर तरह की साजिशें भरी पड़ी हैं, और लिखा है कि आसमान जो खुदा का अच्छा खजाना है वो हमेशा उसकी नेमतों से भरा हुआ है, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब हम अपनी सोच को इस मुसरफ बेटे की तरह कर लेते हैं, हम अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं, हम दुनिया की बदकिरदारियों और दुनिया की बातों में और दुनिया की घिनौने कामों में ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उन नेमतों बरकतों के वारिस नहीं रहते, उन नेमतों बरकतों का दरवाज़ा हम पर बंद हो जाता है। और फिर लिखा है, उसने जब देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना मेरे पास खाने पीने के लिए, ना मेरे पास कोई पैसे हैं, अब मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, तो उसने सोचा कि मैं किसी की नौकरी कर लेता हूँ। और जिस शख्स के यहाँ वो गया, उसने कहा कि ये सूरों को खेतों में चरा, और इतनी भूख की शिद्दत बढ़ गई है, इतनी कंगाली बढ़ गई है, इतना बेबस हो गया, इतना लाचार हो गया कि उसने ख्वाहिश की कि ये जो फलियाँ जंगली सुअर खा रहे हैं, इनको ही मैं खाकर अपना पेट भर लूँगा। आज भी हम कहते हैं अक्सर पंजाबी में कि जो भुख लगी हो ना तो सुखी रोटी भी गोश्त ही लगती।
اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی, اس کی پست حالی ایسی کنڈیشن ہو چکی تھی کہ وہ کوشش کر رہا تھا, خواہش کر رہا تھا کہ یہ پھلیاں جو سوروں کے آگے ڈالی جاتی ہیں, جو ان کو دی جاتی ہیں, یہی کھا کر میں اپنا پیٹ بھر لوں, لیکن وہ بھی اسے کوئی نہیں دیتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب میں اپنی پرانی زندگی کے سارے تجربات کو جانتا ہوں, جب دوستوں میں ہم پھرا کرتے تھے, جب تک ہماری جیب کے اندر پیسہ ہوتا ہے, جب تک ہمارے پاس بہت مال ہوتا ہے اور ہر کوئی ہمارا دوست بن جاتا ہے, کھانے پینے کے لیے ہمیں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. جب ہمارے پاس سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو سب ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. آج میرے عزیزو دیکھیں کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کو خیال آیا کہ میں یہ خوراک کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں. باپ کے گھر میں کیا ہوتا تھا, وہاں پر اس کے باپ کے اتنے نوکر چاکر تھے, اتنی خوراک تھی, اور اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر کسی کو کہتا تھا نوکر کو کہ میرے لیے پانی لا, تو وہ اس کے لیے پانی لے کر آتا تھا. اور اگر وہ کسی سے کہتا تھا کہ میرے لیے کھانا لاؤ, تو وہاں پر بیٹھے بٹھائے اس کو کھانا مل رہا تھا, اور اسے کپڑے صاف شفاف دھلے دھلائے مل رہے تھے, اور اسے وہاں پر کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا, اور اسے وہاں پر کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی. لیکن جب اس نے اپنی مرضی سے دنیا کے اندر جا کر گنونیت کے اندر اور بد کرداریوں اور بد چلیوں اور کسبیوں کے اندر اپنے پیسے اور اپنے مال متاع کو ضائع کیا, تو پھر اس کو وہ خوراک بھی نہ ملی جو جانور کھا رہے ہیں, وہ بھی اس کو نہیں مل رہی ہے. میرے عزیزو, ہم پچھلے دنوں میں جان چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں کہ ہمیں خدا کی حضوری سے بہت مال ملا ہوا ہے. خدا کی حضوری سے ہمیں یہ بدن ملا ہوا ہے, روح القدس ملا ہوا ہے, روح کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں, اور ہمیں خدا نے زندگی اور سلامتی دی ہوئی ہے, گھرانے دی ہوئے ہیں, بیوی بچے اور بہن بھائی اور ماں باپ, ہر طرح سے ہمیں معلومات دیا ہوا ہے. ہمارے پاس بڑی نعمتیں ہیں, ہمارے پاس بڑی برکتیں ہیں. اور آسمان سے جب آدم کو خدا نے عطا کیا تو آدم کو بھی بہت کچھ دیا گیا تھا, اور پھر آدم نے بھی ایسی زندگی گزار کر اپنے آپ کو دنیا کے اندر ذلیل کیا, اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایسا پامال کیا کہ بدتر زندگی گزارنے والا بن گیا. آج میرے عزیزو سیکھیں کہ وہ بندہ جب سارا کچھ ختم ہو گیا تو محتاجی اور لاچاری اور فقیری کی زندگی گزارنا شروع ہو گیا. اور جب وہ اس حالت کے اندر آ گیا تھا, جب اس حد تک آ گیا تھا کہ اس کو کھانے کے لیے پھلیاں بھی نہیں مل رہی, تو پھر اس کو ہوش آیا. زبردست بات, سیکھنے والی یہ بات ہے. 17, 18 اور 19 آیت کے اندر یہ ملتا ہے کہ پھر اسے ہوش آیا, اس نے ہوش کیا, اس نے خیال کیا, اس نے سوچا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے, مجھے اپنے باپ کے گھر میں واپس چلے جانا چاہیے. اور اگر یہ بات وہ نہ سوچتا, ابھی بھی نہ سوچتا, تو یقیناً اس کی موت حقیقی واقعہ تھی. اس نے یقیناً مر جانا تھا اگر اب بھی وہ اپنے باپ کے پاس واپس جانے کا نہ سوچتا. اور میرے عزیزو, جب اس نے یہ سوچا کہ میں کسی کی نوکری کروں گا, تو وہ در حقیقت یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی کی غلامی کروں گا. باپ کے گھر میں آزادی کے ساتھ تھا. جب اس نے سوچا کہ میں کسی کی نوکری کر لوں گا, تو وہ در حقیقت غلامی کی بات کر رہا ہے کہ میں کسی کی غلامی کر لوں گا. اسی طرح یسوع مسیح نے, ہم نے کلام اقدس میں سے پچھلے دنوں میں یہ سنا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, اور اس نے اپنا لہو بہایا اور اپنی جان دی, اور اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کہ ہم آزاد رہیں, دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتیں. اس نے ہمیں غلامی کے لیے آزاد نہیں کیا بلکہ آزادی کے لیے آزاد کیا. تو یہاں پر جب اس نے سوچا کہ میں کسی کی نوکری کر لوں گا تو مجھے کھانے پینے کے لیے ملے گا, تو در حقیقت یہ سوچ رہا ہے کہ میں کسی کی غلامی کروں گا. تو کلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا گیا, پس تم آدمیوں کے غلام نہ بنو. میرے عزیزو, جب اس نے سوچا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس چلا جاؤں گا, کیونکہ میرے باپ کے گھر میں سہولیات ہیں, میرے باپ کے گھر میں برکتیں ہیں, میرے باپ کے گھر میں روٹی ہے, میرے باپ کے گھر میں اچھی سہولتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور عزت ہے. اور جب اس نے سوچا تو اس نے پھر اس بات پر عمل بھی کیا.
आज बहुत सारे बहन भाई, आज मसीही कम्युनिटी के अंदर, हमारे घरानों के अंदर हमारे लोग अक्सर औकात जब इबादत में आते हैं, कलाम सुनते हैं, तो वहाँ पर इकरार कर लेते हैं, वहाँ पर सोच लेते हैं, वहाँ पर अपने दिल के अंदर ये इरादा कर लेते हैं कि मैं हाँ बदल जाऊंगी, मैंने कलाम सुन लिया, मैं तौबा कर लूंगा, मैंने कलाम सुन लिया। लेकिन जब वो इरादा कर लेते हैं उस पर अमल नहीं कर पाते, फिर वो दुनियादारी के अंदर चले जाते हैं, फिर वो दुनिया की सारी बातों, मुश्किलात और टेंशनों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, घरानों के अंदर और सब तरह तरह की बातों के अंदर मुब्तला होकर उस बात को भूल जाते हैं, उस पर अमल नहीं कर पाते जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की हुजूरी में सोचा हुआ होता है कि मैं बदल जाऊंगा, मैं तौबा कर लूंगी, मैं तौबा करूंगा। वो नहीं सोचते। लेकिन मुशर्रफ की खूबसूरती ये है, मुशर्रफ की सोच और अकल की खूबसूरती ये है कि जब उसने सोचा है कि मैं चला जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, तो फिर लिखा है कि वो उठा और उठकर अपने बाप के पास वापस लौट गया और अपने बाप के घर की तरफ जाना शुरू हो गया। उसने अपने कदमों को, अपने दिल को अपने बाप के घर की तरफ जाते हुए रास्ते पर डाल दिया है। और लिखा है कि जब वो अपने बाप के घर में के पास ही पहुंचा तो दूर से उसके बाप ने देख लिया। आज जब मेरे चीज़ों हम इरादा कर लेते हैं बदलने का, तौबा करने का, और जब हम इरादा कर लेते हैं तो खुदा जान जाता है कि इसने इरादा कर लिया, खुदा समझ लेता है, खुदा को पता चल जाता है कि इसने इरादा कर लिया, और वो पहले से ही खड़ा हो जाता है कि इसने इरादा कर लिया है, ये मेरी तरफ लौट आएगा, मेरी तरफ लौट आएगी और मेरी तरफ तौबा करके मेरी तरफ वापस आ जाएगी, तो मैं बाहें फैलाकर, बाहें खोलकर इसका इस्तकबाल करूँगा। और लिखा है कि मुशर्रफ जब दूर से उसके बाप ने देखा तो उसके बाप ने उसको चूमा और गले लगाया और अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसके लिए कपड़े लाओ, साफ कपड़े लाओ, अंगूठियां लाओ, नए जूते लाओ और इसको नहलाओ धलाओ और उसको पाक करो और उसको घर में रहने की जगह दो। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा भी ऐसा ही हमसे तवक्को कर रहा है, ऐसा ही हमारे बारे में ख्याल कर रहा है कि जब ये ख्याल कर लेती है, जब ये इरादा कर लेता है कि मैं बदल जाऊंगा, तौबा कर लूंगा, तौबा कर लूंगी, तो खुदा तैयारी करना शुरू हो जाता है। खुदा तैयारी करके उसके रास्ते को देखना शुरू हो जाता है और उस बेटी और उस बेटे के लिए अपनी नजरें उस रास्ते पर लगा लेता है कि ये मेरी तरफ लौटना शुरू हो गया है, मेरी तरफ आ जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि उसके बाप ने उसको चूमा और गले लगाया और अपने लोगों से कहा कि ये मेरा बेटा, इसके लिए दावत करो, इसके लिए बर्रे ज़बा करो, इसके लिए खाने पकाओ, इसके लिए बड़ी खुशी का इंतज़ाम करो, क्योंकि ये खो गया था, अब मिल गया था, है मर गया था, अब जिंदा हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा इसी तरह हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा रहता है कि कब मेरी बेटी और मेरा बेटा लौट कर वापस आए और मैं उसे कबूल करके खुशी करूं, दावत करूं। मेरे अज़ीज़ों, हमने पिछले दिनों के अंदर भी मिसाल सीखी है। ये बंदा तब लौटा है जब इसने इंतहा देख ली, जब इसने एंड देख लिया कि अब मैं अगर ना लौटा, अगर मैं वापस ना गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत मुतवक्के है, अब मेरी मौत करीब है, अगर मैं ना लौटा, ना गया तो ज़रूर ही मर जाऊंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने सीखा था एक ऐसी मछली के बारे में जिसको तालाब में से पकड़ लिया गया, शिकारी ने उसको पकड़ लिया और अपने घर ले गया, और जब वो ले गया तो उसके पीछे जो उसका दोस्त था मेंढक, वो बड़े परेशान हुआ, बड़ा दलगीर हुआ। उसने कहा कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मुझसे जुदा हो गया, अब ये कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। वो मछली भी ये सोच रही थी कि मैं अब लौटकर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे पकड़ लिया गया। और जब वो शिकारी उसे अपने घर के अंदर ले गया तो वो जब उसको काटने लगा तो उसके हाथों से फिसलिया और बड़ी बारिश हुई, और बारिश की वजह से पानी के साथ वो बहती बहती फिर उसी नदी के अंदर वापस आ गई। और जब वो वापस आई तो उसने मिलकर उसी मेंढक के साथ कहा कि मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन अब मैं इकरार करती हूँ कि अब मैं तौबा करूँगी। तो मेंढक कहता है कि मैं तुझसे पहले ही कहता था कि अपने आप को बदल ले, तौबा कर ले, लेकिन आज तू बदली है, आज तू तब्दील हो गई है, लेकिन बदली है चाने लवा के बदली है। आज मेरे चीज़ों, आप
ऐसा ख्याल ना करें जैसे मुशर्रफ बेटे ने इंतहा कर दी, मौत के करीब पहुंचने पर उसने तौबा किया। आज मेरे चीज़ों सोचें, हम होश करें, हम ख्याल करें और लौट कर खुदा की ज़ुरी में आ जाएं, क्योंकि खुदा हमारे लिए बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रहा है और उस रास्ते पर निगाहें लगाकर बैठा हुआ है कि कब कोई मेरे पास मेरी बेटा और मेरी बेटी लौट कर आए और उसे मैं कबूल करूं। और लिखा है कि जब कोई ऐसा करता है, जब वापस आता है, जब कोई इकरार करता है, तौबा करता है, तो खुदा आसमान पर अपने फरिश्तों के साथ मिलकर बड़ी खुशी करता है और बड़ी खुशी के साथ बड़ी ज़ियाफत करता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं, इमसाल की किताब 28 बाब की 7 आयत को। पिछले दिनों में भी हमने ये सीखा कि अगर हम कलाम सुनते हैं और कलाम सीखते हैं और अगर अमल नहीं करते तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अमल करने से मेरे ज़िदो सब कुछ वाक़या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तालीम पर अमल करने वाला दना बेटा है। क्या है? तालीम पर अमल करने वाला दना बेटा है। जो उसको तरबियत की जाती है, जो उसको सिखाया जाता है, जो कलाम सुनाया जाता है, उसको मान लेने वाला, उस पर अमल करने वाला दना है, अक्लमंद है। लेकिन मुसरफों का हम नशीन अपने बेटे को रुसवा, अपने बाप को रुसवा करता है। किसका हम नशीन? मुसरफों का, यानी अपने बाप के घर से निकल जाने वाला, अपने बाप को परेशान करने वाला, अपने बाप के घर से अपना माल मता लेकर दुनिया की ऐशो इशरत और रंगीनियों में और दुनिया की बदकिरदारियों में उसको खर्च करने वाला और अपने बाप की तरबियत पर कान ना लगाने वाला, कलाम पर अमल ना करने वाला क्या करता है? अपने बाप को रुसवा करता है, अपने बाप को परेशान करता है, उसको बेइज्जत करता है। लेकिन तालीम पर अमल करने वाला कौन है? अक्लमंद बेटा, दना बेटा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखें कि मुशर्रफ जो था, जब उसने अपने बाप के घर से जाकर दुनिया की ऐशो इशरत में अपने आप को डाल लिया, तो वो दर हकीकत बड़े खतरे के अंदर था। और जो दूसरा बेटा था, जो अपने बाप के घर से नहीं गया था, वो किसी खतरे के अंदर नहीं था। मुशर्रफ को 24 घंटे ये खतरा लाहक था कि उसकी किसी भी वक्त मौत हो सकती है। जब उसके पास माल था, दौलत थी, तो उसको डाकू मार सकते थे, उसको कत्ल कर सकते थे और उसका सारा पैसा छीनने के लिए उसको ख़त्म कर सकते थे। और जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो खुराक ना मिलने की वजह से, रोटी ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से मरने का खतरा उसके पास मौजूद था। इसका मतलब 24 घंटे खतरा उसके ऊपर पड़ा हुआ था, इसलिए कि वो अपने बाप के घर से निकल गया। वो उस पनाह के अंदर से, वो उस पर्दा के अंदर से, उस हिफाजत की चारदीवारी के अंदर से निकला हुआ था जो उसको बचा रही थी। लेकिन वो बेटा जो अपने बाप के घर में मौजूद था, उसके लिए कोई खतरा नहीं था। आज भी जो खुदा की हुजूरी से दूर है, जो खुदा की हुजूरी से बाहर है, जो कलाम को सुनकर अमल नहीं करता, जो सुनता नहीं है, जो इबादत नहीं करता, जो दुआ नहीं करता, वो दुनिया के अंदर इब्लीस के सबसे बड़े खतरे के अंदर पड़ा हुआ है। और उसको 24 घंटे खतरा है कि किसी भी वक्त इब्लीस उसको मौत की गहरी वादियों के अंदर धकेल देगा। मेरे अज़ीज़ों, सीखने की ये बड़ी खूबसूरत घड़ी है कि वहाँ पर खुशी मनाई गई लौट आने के लिए, क्योंकि वो लौट आया। आज भी जब कोई खोया हुआ वापस आता है, इकरार करता है, तौबा करता है, अपने मुंह से अपने खुदावंद खुदा की हुजूरी में इकरार करता है कि मैं इकरार करता हूँ कि मैं दूर हो चुका हूँ तेरी हजूरी से, मैं बदकिरदार हूँ, मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया, मैं तौबा करता हूँ। जब कोई तस्लीम कर उस पर अमल कर लेता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा तो हम सोचते हैं अमल नहीं करते, लेकिन इसने अमल किया तो लिखा है कि जब वापस आया तो इसके लिए बड़ी खुशी की गई है। आए मेरे अज़ीज़ों, ये सारा नबी के सीफा में से 30 बाब और 16 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है,
खुदावंद यहोवा इस्राएल का खुदा फरमाता है, वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। वापस आने, इस्राएल को, अपने लोगों को खुदावंद खुदा फरमाता है कि वापस आने में तुम्हारी बेहतरी है, वापस आने में तुम्हारी सलामती है, लौट आने में तुम्हारी भलाई है। और यिर्मयाह नबी के सीफा के अंदर 3 बाब की 21 और 22 आयत के अंदर लिखा हुआ है, पहाड़ों पर बनी इस्राएल की गिरयाजारी और मिन्नत की आवाज सुनाई देती है। पहाड़ों पर बनी इस्राएल की गिरयाजारी और मिन्नत की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उन्होंने अपनी राह टेढ़ी की और खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। क्यों आवाज आती है मिन्नत की? क्यों आवाज आती है चिल्लाने की, रोने की, आहों की और सिसकियों की? क्यों आवाज आती है? क्योंकि उन्होंने अपने खुदावंद खुदा को भुला दिया, अपने खुदावंद खुदा को भूल गए हैं। और भूलने से जब उनको मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो उनकी गिरयाजारी, उनके रोने चिल्लाने की, आहों की आवाज़ पहाड़ों पर सुनाई देती है। और फिर जब ऐसा होता है तो खुदावंद फरमाता है, ए बरगज़ीदा फरजंदो वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूँगा। बरगश्तगी का चारा किसके पास है? खुदावंद के पास। हमारी बदकिरदारी और हमारी गुनाह उल्लुदा जिंदगी को धोने का पानी किसके पास है? खुदावंद के पास। खुदा हमें बचाना चाहता है और पाक साफ करके, जिस तरह मुशर्रफ को नहलाया गया, उसको साफ कपड़े पहनाए गए, अंगूठियां पहनाई गई, उसको अच्छे धुले हुए कपड़े पहनाए गए, उसको पाक साफ लिबास दिया गया, इसी तरह खुदावंद फरमाता है कि मैं भी, जो दुनिया का तुमने गंदा गलीज लिबास पहना हुआ है, दुनिया के वसीला से तुमने जो गलतियों खताओं का लिबास पहना हुआ है, मैं उसको बदल कर तुम्हें आसमानी लिबास अता करना चाहता हूँ। और खुदावंद कहता है कि आसमानी लिबास वो जामे पहन लो जो सफेद जामे हैं। और अगर वो तुम्हारे जिस्मानी जामों के अंदर कोई गुनाह और गलती और कोई दाग है, तो उनको धोने के लिए यीशु मसीह का लहू मौजूद है। वो उनके गुनाह किरमिज़ी भी हों और उनको धोकर पाक और साफ बर्फ की मानस सफेद कर देता है। और यहाँ पर आज मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास ये मौका है, आज खुदावंद मौका देता है कि अपने आप से ये दुनिया का गंदा लिबास उतार कर आसमानी पाक और साफ लिबास पहन लो। तो खुदा हमें वेलकम करके अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करके बड़ी खुशी और बड़ी ज़ियाफत की इंतज़ाम करेगा। आज मेरे जीजों, इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि अगर बदकिरदारी और अगर कोई ऐसा काम है, अगर हम खुदा की ज़ुरी से उसके दिए हुई बरकतों को, उसकी नेमतों को, उसकी दी हुई ज़िंदगी को, उसके रूह को दुनिया की गलास्तों के अंदर गुजार रहे हैं, तो आज खुदा मौका है, सीखें इस स्टोरी से, मुशर्रफ के वसीला से सीखें कि खुदा कहता है कि उसने सोचा कि मैं लौट जाऊंगा और वो लौट कर आया और उसे कबूल कर लिया गया। आज मौका है, खुदा ऐसा ही आपके लिए सोचता है। आज जब आप इकरार कर लेंगे तो खुदा आपको भी इसी तरह कबूल करके बड़ी अच्छी खुशी का इंतज़ाम करेगा और बड़ी ज़ियाफत का इंतज़ाम करने वाला है। तो ज़रूरत ये है, सीखा ये है कि हमें लौट आना है और खुदा की ज़ुरी में अपने आप को वापस उंडेलना है, क्योंकि लौटने में, वापस आने में हमारी सलामती है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाकर सुनेंगे कलाम के वसीला से। जैसा हमने खुदा की ज़ुरी से सुना कि वो अपने बाप के घर से अपना हिस्सा मालूमता लेकर निकल गया और दुनिया की बदकिरदारी और बदचलनी के अंदर सारा मालूमता लुटा दिया, उड़ा दिया। आज भी इंसानों को, हर एक फर्दो बशर को खुदा की ज़ुरी से नेमतें, बरकतें मिली हुई हैं, ज़िंदगी मिली हुई है, सलामती मिली हुई है और बदन और रूहुल कुदस मिला हुआ है। और जो कोई आज भी खुदा के हुजूर नहीं आता, लौटता नहीं है, दुनिया के अंदर खो चुका है, दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसा चुका है, दुनिया का हम शक्ल बन चुका है, उसको लौटने और वापस आने की ज़रूरत है। आइए सब दुआ करें। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
हम अपनी हालतों पर गौर करें जिंदा खुदा कि हालत खतरे के अंदर है या सेफ्टी के अंदर है। और अगर खतरे के अंदर है तो कादिर मुतल्लिक खुदा उस खतरे की हालत से बाहर आने का एक ही तरीका है कि हम लौट आएं, वापस आ जाएं, ताकि तू बाहें खोल कर हमें अपनी बाहों में लेकर हमें वेलकम करके अपने घर में कबूल कर ले और अच्छी और पाक जगह अता कर दे और वहीं पर हमें कबूल करके हमें बादशाही का वारिस बना दे। क्योंकि जो चाहता है, तेरे कलाम में लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत आए। और जिंदा खुदा हम दुआ करते हैं कि कारों और कोठियों की बजाय तो बेशक कोई मर जाए लेकिन तौबा के बगैर कोई ना मरे। जिंदा खुदा ये मौका जो हमने सुना, जितना तेरे कलाम से हासिल किया, हम उन भाइयों बहनों को भी सुनाएं, उनको भी बताएं कि दर हकीकत वापस आने में तुम्हारी सलामती है और लौट आने में तुम्हारी बरकत है। और अगर लौट आओगे तो आज तुम्हारी बाहें खोल कर तुम्हें अपनी बाहों में लेकर तुम्हें कबूल करके खुशी करेगा। और अगर तुम लौट कर नहीं आते तो खतरे के अंदर हो, खतरा तुम्हारे सर पर मंडला रहा है और किसी भी वक्त मौत मतवक्की हो सकती है। और जिंदा खुदा हम 24 घंटे हमारे पास जो कीमती खजाना है, हमारे पास जो कीमती माल मता है, वो तेरी रास्तबाजी है, वो तेरी ईमानदारी है, वो तेरा कलाम है, वो तेरे रूह के फल हैं, वो तेरा रूहुल कुदस है। और यही कीमती चीज इब्लीस चुराना चाहता है। ये खतरा है जिंदा खुदा कि इब्लीस कीमती चीजों को चुराना चाहता है। चोर कभी कूड़े करकट को और गंदी चीजों को नहीं चुराता, चोर कभी गलीज चीजों को नहीं ले जाता और नकारा और बेकार चीजों को नहीं चुरा कर ले जाता, वो हमेशा कीमती चीजें लेकर जाता है। खतरा है कि इब्लीस हमारे अंदर से कीमती चीजें, कलाम, रूहुल कुदस, रास्तबाजी और ईमानदारी को चुरा कर ले जाएगा। तो जिंदा खुदा जो कोई तेरी पनाह से बाहर है, जो कोई तेरी चार दीवारी से बाहर है, जो कोई तेरी हुजूरी से निकला हुआ, भटका हुआ, खोया हुआ है, वो खतरे के अंदर है। हम जिंदा खुदा हम सारी जिंदगी इकरार करते हैं कि हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरे ताबिया करते हैं और अपनी जिंदगियों को तेरी चार दीवारी, तेरे पर्दा, तेरे साया, तेरे जोर में देते हैं। जिंदा खुदा तेरी हुजूरी में वापस तेरे हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हमारी बरगश्तगी का इलाज तेरे पास है और हमारी बेचारगी का इलाज तेरे पास है। हम वापस लौटकर तेरे हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं ताकि तू हमारी जिंदगी का इलाज करे, ताकि हम खतरे से बाहर निकलकर बरकत की जगह को हासिल कर लें। ये जिंदा खुदा शादमानी है कि हम तेरी पनाह के अंदर हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारे घरानों के लिए, सारी फैमिलियों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, टीम के लिए जिंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते। और इसके बाद जब हम नाइट प्रेयर में वापस आए तो जिंदा खुदा यहाँ से जाते हुए और वापस आते हुए हम अपनी जिंदगियों को अभी से तेरे ताबिया करते हैं, सोचों ख्यालों को तेरे ताबिया करते हैं, तेरे कंट्रोल में देते हैं, तेरी मुहाफ़ज़त में देते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं, अपने ख्यालों से नहीं, अपने जोर से नहीं, बल्कि तेरी मर्जी से जाएं और वापस आएं और तेरे रूह की पनाह में, तेरे रूह के पहरा में आए और तेरी अलाही बातों को पूरा कर सके। तो सारी मीटिंग में जितना वक्त हम गुजारें, जितने घंटे हम तेरी नाइट प्रेयर में गुजारें, तेरे साथ गुजारें, तो अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ रहना, हमारे साथ मौजूद रहना और जिंदा खुदा अपने लोगों के साथ इस इबादत के अंदर, इस हजूरी के अंदर मौजूद होना, एक एक को छू कर बरकत देना। आज इस इबादत के वसीला से, नाइट प्रेयर के वसीला से जिंदा खुदा बहनों भाइयों के जो भी हमारी घरानों का हिस्सा है, हमारी जिंदगियों के अंदर हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उन सब पर इसी वसीला से तेरी रूहानी फल और तेरी रूहानी नेमतें जिंदा खुदा उनकी जिंदगियों पर नाज़िल हो। नबूवतें, कलाम की नेमत, रोया की नेमत, दुआ की नेमत, प्रस्तिश की नेमतें और रूह के फल
और ज्यादा खुदा और भी जैसी जैसी नेमतें तू अदा करना चाहता है आज वो तेरे बच्चों पर तेरे लोगों पर उतरे तेरी शुक्रगुजारी करते यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी जिस तरह हमने अपने कर्जदार को माफ किया तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर तमाम हाज़रीन जमात हमारी ज़िंदगियों के साथ, हमारे घरानों के साथ, कलीसिया ईमानदारों कौम बनी इसराइल के साथ यीशु मसीह के आने तक हमेशा होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। आप सबकी सलामत।